सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं झारखंड जेपीएससी पेपर 2 का क्वेश्चन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन को आज हम डील करने वाले हैं और बहुत डिटेल्ड में सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा कालीन निम्नांकित वक्तव्यों पर विचार करें तथा खुद की सहायता से सही उत्तर दें। पहला ऑप्शन है, पंचायत के सभी कार्यपालक अधिकारी वंशानुगत होते थे, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, परहा राजा का चुनाव होता था, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, मानकी और परहा राजा को राजस्व प्राप्त होता था, ये गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 2 सही है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं मुंडा शासन व्यवस्था की तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन सकते हैं सारे के सारे ऐसे हम डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो गांव के प्रधान को कहा जाता है मुंडा, ठीक है, और इसका पद होता है वंशानुगत। पहली बात तो ये। उसके बाद इसके कार्य क्या क्या है, तो पहला कार्य है ग्रामीणों से लगान वसूलना, दूसरा काम है गांव के विवादों का निपटारा करना और तीसरा काम है गांव के विधि व्यवस्था को बनाए रखना। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि मानकी और परहा राजा को राजस्व प्राप्त नहीं होता था, ठीक है। अच्छा, मुंडा के सहायक कौन होते थे? मुंडा के सहायक को कहा जाता था हाथू मुंडा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एक शब्द आता है अखरा। अब अखरा क्या होता है? ये होता है परहा पंचायत का स्थल, जहाँ पे गांव के लोग जमा होकर और सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है परहा। अब ये परहा क्या होता है? परहा एक्चुअली ये 5 से लेके 20 गांव के समूह को परहा पंचायत कहा जाता है, ठीक है। और उसी परहा पंचायत का जो मेन होता है उसी को कहा जाता है क्या? मानकी कहा जाता है, ठीक है। और मानकी से भी जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसको परहा राजा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, मुंडा शासन व्यवस्था से एक और है पाहन। अब देखिए, पाहन क्या होता है? पाहन होता है गांव का धार्मिक प्रधान। क्या होता है? धार्मिक प्रधान। तो हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले देखा मुंडा, ठीक है, जो क्या होता है? गांव का धार्मिक प्रधान होता है। उसके बाद फिर होता है अखरा। अखरा क्या होता है? ये होता है परहा पंचायत का स्थल, जहाँ पे गांव के लोग क्या करते हैं? सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हो गया मानकी। और मानकी क्या हुआ कि जो परहा पंचायत है उसका प्रधान को कहते हैं क्या? मानकी, ठीक है। और जो सर्वोच्च अधिकारी होता है परहा पंचायत का उसको क्या कहते हैं? परहा राजा कहते हैं, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट है, नागवंशी शासन का प्रमुख होता था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराजा होता था। और अगर हम बात करते हैं कि नागवंशी शासक प्रथम कौन थे, तो ये थे फनी मुकुट राय, जिन्होंने राजधानी कहाँ बनाई थी? सूत्याम्बे इन्होंने पहली राजधानी बनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा पशु भूमि के नाम से भी जाना जाता था महाभारत में झारखंड को। अब देखिए, नामकरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, सारे के सारे हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले है, ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड या पुंड के नाम से जाना गया। वायुपुराण में मुरंड के नाम से, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड के नाम से, विष्णु पुराण में मुंड के नाम से, भागवत पुराण में किकट प्रदेश के नाम से, महाभारत में पुंडरीक या पशुभूमि के नाम से, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंद देश के नाम से, और 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड, तारीख फिरोज शाही में झारखंड, तारीख बंगला में झारखंड, सियार उल मुख्तखरीन में झारखंड, कबीर और जैसी द्वारा झारखंड, अकबरनामा में भी झारखंड का उल्लेख मिलता है। उसके बाद आयने अकबरी में कोकरा एक खंगरा के नाम से, कौटिल्य अर्थशास्त्र में कुकुट या कुकुट देश के नाम से, टॉलमी द्वारा मुंडल, ठीक है, फाहियान द्वारा कुकुटलाड और हेन सांग द्वारा कर्ण सुवर्ण कहा गया था। मुगल काल में कोकरा या खोखरा कहा गया, तुजो के जहांगीर में खोखरा कहा गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में छोटा नागपुर कहा गया। अब देखिए, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में, हमने ऊपर में डिस्कस किया था। लेकिन अगर पूछ दे कि पुरातात्विक प्रमाण कौन से सदी में मिलता है, तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है पुरातात्विक उल्लेख। साहित्यिक उल्लेख किसमें मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। और पुरातात्विक उल्लेख मिलता है किसमें? 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। नेक्स्ट है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव के आंतरिक एवं बाह्य मामले का प्रतिनिधित्व कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मांझी करता है, ठीक है। और मांझी की अनुपस्थिति में जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? प्राणिक कहते हैं। यानी कि प्राणिक जो होता है वो मांझी का क्या होता है? सहायक होता है, कह सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन सी है, भागदो प्रजा। ये क्या होता है? ये गांव के वे लोग होते हैं जो झगड़ा या झंझट जब होता है तो पंचायत में विचार विमर्श के लिए जो आते हैं उसे भगदो प्रजा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, नायके। नायके क्या होता है? गांव के धार्मिक प्रधान को नायके कहते हैं।
इसके अलावा इसके जो सहायक होते हैं, नायके के जो सहायक होते हैं, उन्हें कहा जाता है कोड़ाम नायके, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है मुंडामान की शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडा कहा जाता था ग्राम प्रधान को। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, तो दीवरी क्या होता है? ये गांव का धार्मिक प्रधान होता है और इसके जो सहायक होते हैं उसे कहा जाता है यात्रा दीवरी। याद रखिए क्या कहा जाता है? यात्रा दीवरी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है मानकी। मानकी क्या होता है? ये परहा पंचायत का प्रमुख होता है। अब शब्द आ रहा है परहा, तो परहा क्या होता है? अभी हमने बताया था कि ये 15 से लेके 20 गाँवों का समूह होता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? परहा पंचायत कहा जाता है और उसी के प्रमुख होते हैं कौन? मानकी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डाकुआ की, तो डाकुआ क्या होता है? ये मुंडा का सहयोगी होता है और इसका काम क्या है डाकुआ का? डाकुआ का काम है कि जो मुंडा ने निर्णय लिया है, जो आदेश है, उस आदेश को गांव के लोगों तक पहुंचाना, ये डाकुआ का काम है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नांकित में से झारखंड में आ बसने वाली सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? तो ऑप्शन के अनुसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडा जनजाति सबसे पुरानी जनजाति है। वैसे सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? असुर जनजाति है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुंडा जनजाति। अब देखिए मुंडा जनजाति के बारे में अगर हम थोड़ा सा फैक्ट डिस्कस करें, तो सबसे पहली बात ये है कि झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, थर्ड, झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और प्रजातीय दृष्टि से ये प्रोटो एस्ट्रोलॉइड जनजाति में से बिलोंग करता है। ठीक है, उसके बाद इसके युवा गृह को गीती ओड़ा कहा जाता है। याद रखिएगा गीती ओड़ा कहा जाता है और इसके जो प्रमुख देवता होते हैं उसे सिंह बोंगा कहा जाता है और उसके प्रमुख जो देवी होती हैं उसे देसावली कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं संथाल की, तो संथाल क्या होता है? संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अब भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, तो पहली और दूसरी कौन सी है? तो पहली है भील जनजाति और दूसरी है गोंड जनजाति, और ये दोनों ही पाया जाता है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अब हम दोबारा लौटते हैं संथाल में, तो ये झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये जाति कौन सी प्रजाति से बिलोंग करता है? तो ये प्रोटो एस्ट्रोलॉइड से बिलोंग करता है। इसकी लिपि का नाम क्या है? तो इसकी लिपि का नाम है ओल चिकी, बहुत सुना होगा आपने, ओल चिकी। और इसका नामकरण यानी कि इसका खोज कौन किया था? तो रघुनाथ मुर्मू ने किया था 1941 ईस्वी में। कब किया था? 1941 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो घोटुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोटुल। ठीक है, और इसमें जो प्रचलित विवाह है उसको क्या बोला जाता है? तो किरिंग बापला बोला जाता है। तो इतने सारे फैक्ट तो याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास उरांव। उरांव क्या है? अब उरांव के बारे में अगर बात करते हैं तो संथाल के बाद सबसे बड़ी जनजाति झारखंड की कौन सी है? उरांव जनजाति, यानी कि दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसकी प्रजाति कौन सी है, देखिए इसकी प्रजाति थी प्रोटो एस्ट्रोलॉइड, लेकिन इसकी प्रजाति है द्रविड़। ये याद रखिएगा क्या है? द्रविड़ है। ओके, इसके युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है घुनकुरिया कहा जाता है। ठीक है, और इसके प्रथम जो प्रमुख देवता होते हैं वो कौन से होते हैं? धर्मेश या धर्मी, इसके प्रमुख देवता होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, खड़िया कितने प्रकार के होते हैं? तो खड़िया 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है दूध खड़िया, दूसरा है देलकी खड़िया और तीसरा है पहाड़ी खड़िया, या इसी को सबर खड़िया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में कितने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो एसटी के लिए कितना है? तो एसटी के लिए है 5, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 8 किसका है? 8 है जनरल का। किसका है? जनरल का। और जो एक बच गया वो एससी के लिए है, अनुसूचित जनजाति नहीं बल्कि अनुसूचित जाति के लिए। एससी के लिए 1 सीट है। देखिए 5 सीट आपका एसटी के लिए है। ठीक है, 8 सीट किसके लिए है? जनरल के लिए है। ठीक है, और एक जो बचा है वो किसके लिए है? एससी के लिए है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि टोटल विधानसभा में अभी कितने सीट हैं, तो टोटल विधानसभा में अभी 81 सीट है। याद रखिएगा 82 नहीं है, क्योंकि जैसे ही 126वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ है तो झारखंड सहित 13 राज्यों में ये जो एंग्लो इंडियन जो चुना जाता था ये हटा दिया गया है। ठीक है, अब टोटल सीटों की संख्या कितनी होगी? 81 होगी। ये संविधान संशोधन विधेयक है। अगर संविधान संशोधन पूछा जाए तो 102 नंबर का है, और ये लोकसभा में और
लोकसभा में और विधानसभा में दोनों में ये सीट रद्द कर दी गई है एंग्लो इंडियन की। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद देखिए अगर हम कुछ और बात करते हैं तो ये लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 14। लेकिन राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, राज्यसभा की सीटें 6 हैं। अब राज्यसभा की सीटें 6 हैं, जिसमें से 2020 में 2 लोग चुने गए हैं। वो 2 लोग कौन कौन से हैं, पहला है शिबू सोरेन और दूसरा है दीपक प्रकाश। अब शिबू सोरेन सभी जानते हैं, ये 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और ये दीपक प्रकाश कौन है, ये दीपक प्रकाश झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड में संसद की संख्या कितनी है, तो संसद की संख्या 20 है। ये कैसे हुआ, तो 14 और 6। देखिए संसद जो बनता है वो 3 लोगों से बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति राज्य में हो नहीं सकता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के जो कुल सीट है वही संसदों की संख्या है, यानी कि 14 + 6 20 संसदों की संख्या है झारखंड में। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान शब्द निम्नांकित में से किस भाषा का एक शब्द है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागपुरी भाषा का। ठीक है, अब देखिए हम सदान का मतलब समझते हैं। ये मूल निवासी है लेकिन गैर जनजाति, याद रखिएगा, मूल निवासी है लेकिन गैर जनजाति है, उसे सदान कहा जाता है। लेकिन जो झारखंड से बाहर से आकर बसे हैं उसे दिक्कू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दिक्कू। ठीक है, उसके बाद देखिए सदानी के कुछ कुछ भाषा हैं। पहला भाषा है खोरठा, फिर है नागपुरी, पंचपरगनिया और करमाली। ये भाषा बोलते हैं सदानी। ठीक है, और इनका जो मुख्य पेशा है वो कृषि करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कुकरा के नाम से जाना जाता था। और झारखंड के नामकरण से संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते हैं सारे के सारे हमने डिस्कस किया हुआ है इसी वीडियो में। इसके अलावा अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके ज़रूर देखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान शुजा की राजधानी थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजमहल। अब देखिए अगर हम सुल्तान शुजा की बात करते हैं तो 1939 में शाहजहां का पुत्र शाह शुजा बंगाल का सूबेदार बना था। ठीक है, और राजमहल को राजधानी बना दिया और 1660 ईस्वी तक की राजधानी बना रहा। कौन सा राजधानी, राजमहल। ठीक है, नेक्स्ट है, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खां को हराया था, जो कि कहाँ के शासक थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चास के शासक थे। अब देखिए अगर हम बात करते हैं औरंगजेब की, ठीक है, तो औरंगजेब के शासनकाल में 1667 ईस्वी में दलेल सिंह को रामगढ़ का राजा बना दिया गया था। ठीक है, उसके बाद 1670 ईस्वी में अपनी राजधानी ये बादम से रामगढ़ ले आया। ठीक है, कब, 1670 में, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भागीरथ मांझी ने किया था। अब देखिए अगर बात करते हैं खरवार आंदोलन की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1874 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से, संथाल परगना से। कहाँ से, संथाल परगना से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ और आंदोलन की, तो सबसे पहला आंदोलन है संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 से 56 में हुआ था। कब हुआ था, 1855 से 56 में हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव थे। ठीक है, उसके बाद दूसरा है बिरसा आंदोलन, जिसको उलगुलान आंदोलन भी कहा जाता है। ये कब हुआ था, 1895 में हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, बिरसा मुंडा थे। अब देखिए बिरसा मुंडा को धरती आबा या भू पिता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है तीसरे नंबर पे ताना भगत आंदोलन। ये कब हुआ था, ये हुआ था 1914 ईस्वी में। ठीक है, नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो जतरा भगत थे। ठीक है, और प्रथम आदिवासी आंदोलन भी कहा जाता है किसको, ताना भगत आंदोलन को। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर पे है भूमिज विद्रोह। ये कब हुआ था, 1832 से 33 में हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, गंगा नारायण थे। कौन थे, गंगा नारायण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने लिया है पांचवा सफाहोड़ आंदोलन। ये कब हुआ था, सफाहोड़ आंदोलन हुआ था 1870 में। ठीक है, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ये लाल हेम्ब्रम थे। कौन थे, लाल हेम्ब्रम। और इसी आंदोलन के दौरान, यानी कि सफाहोड़ आंदोलन के दौरान ही राम नाम का मंत्र दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, सन 1914 में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो इसका आंसर अभी हमने बताया था कि ताना भगत आंदोलन हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, और खरवार आंदोलन हमने बताया कब हुआ था, ये हुआ था 1874 ईस्वी में। ठीक है, भागीरथ मांझी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं मुंडा आंदोलन का, तो मुंडा आंदोलन कब हुआ था, जिसको बिरसा आंदोलन भी कहते हैं, तो 1895 में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन थे, बिरसा मुंडा थे। ठीक है,
उसके बाद अगर हम तमाड़ विद्रोह की बात करते हैं तो तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? ये 1782 से 1807 ईस्वी तक, 1782 से 1807 ईस्वी तक क्या हुआ था? तमाड़ विद्रोह हुआ था। ठीक है। अच्छा, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? विष्णु व मौजी मान के दोनों थे। और ये कहाँ पे हुआ था? रांची में, पंचेत में और वीरभूम में। अच्छा, इसके दमनकर्ता कौन थे? तमाड़ विद्रोह के दमनकर्ता तो कैप्टन बेन और कैप्टन लिमंड थे। कैप्टन बेन और कैप्टन लिमंड थे। ठीक है। नेक्स्ट है, अलग झारखंड की मांग को लेकर निम्नलिखित में से किसने लाल खंड का नारा गढ़ा था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए के राय ने। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी की, तो आप जानते हैं जेएमएम की स्थापना कब हुई थी? 4 फरवरी 1973 को। कब हुई थी? 4 फरवरी 1973 को, जिसमें जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे विनोद बिहारी महतो, और उसके जो प्रथम महासचिव बनाए गए थे शिबू सोरेन बनाए गए थे। अब देखिए, अगर हम शिबू सोरेन के बारे में बात करते हैं तो ये 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं झारखंड के। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि 2020 में ये राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं, और शिबू सोरेन के साथ दीपक प्रकाश भी चुने गए थे। और दीपक प्रकाश कौन है? ये झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ठीक है। अब देखिए, इसी के बेटे हैं हेमंत सोरेन, जो कि 11वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं हेमंत सोरेन की, तो ये दुमका से और बरहेट से दोनों जगह से जीते थे। बाद में इन्होंने दुमका से इस्तीफा दे दिया, और जो बरहेट है, यहाँ से इनका निर्वाचन क्षेत्र अभी है। हेमंत सोरेन का निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है? तो बरहेट है। और दुमका से जब ये इस्तीफा दे दिए थे, तो ये उपचुनाव में, दुमका उपचुनाव में कौन जीते हैं? तो ये जीते हैं बसंत सोरेन। याद रखिएगा, बसंत सोरेन। ठीक है। उसके बाद देखिए, बेरमो उपचुनाव में कौन जीते थे? तो बेरमो उपचुनाव में जीते थे जयमंगल सिंह। कौन? जयमंगल सिंह। ठीक है। नेक्स्ट है, संथाली, मुंडारी, हो तथा खड़िया मुंडा भाषा परिवार के हैं, जबकि उरांव, कोरबा तथा पहाड़िया किस भाषा परिवार के हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्रविड़ भाषा परिवार से हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, अंधी और ओरोर तिपी नाम से प्रचलित विवाह निम्न में से किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये हो जनजाति से संबंधित है। अब देखिए, अगर हम हो जनजाति की बात करते हैं तो ये झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली कौन सी है? पहली है संथाल जनजाति, दूसरी है उरांव जनजाति, और तीसरी है मुंडा जनजाति। ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं हो जनजाति के बारे में, तो इसकी प्रजाति कौन सी है? तो प्रोटोस्टोलाइड इसकी प्रजाति है। सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पर है? तो कोल्हान प्रमंडल में है, और कोल्हान प्रमंडल झारखंड की नवीनतम प्रमंडल है, जिसमें 3 जिले हैं। ठीक है। उसके बाद इसके युवागृह को क्या कहा जाता है? तो गोती आरा कहा जाता है। गोती आरा या गोती आड़ा कहा जाता है। ठीक है। और इसके जो ग्राम प्रधान होते हैं उसे मुंडा कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? मुंडा। और इसके जो सहायक होते हैं, यानी कि मुंडा के सहायक को डाकुआ कहा जाता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, उरांव जनजाति की, तो हमने बताया उरांव जनजाति झारखंड की कौन सी दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है संथाल के बाद। ठीक है। अब ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति वाली बात ही हो गई, और इसका जो प्रजाति है वो द्रविड़ भाषा परिवार से है। ठीक है। किससे है? द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है। कौन? उरांव जनजाति। ठीक है। और इसके युवा गृह को क्या बोला जाता है? तो इसके युवा गृह को बोला जाता है धुमकुरिया। क्या कहा जाता है? धुमकुरिया कहा जाता है। और इसके जो प्रमुख देवता हैं उसे धर्मेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मेश। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मुंडा जनजाति की, तो मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी? तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और ख़ास बात यह है कि सिर्फ झारखंड में इसका अस्तित्व है, अन्य राज्य में नहीं है। अच्छा, इसका प्रजाति कौन सा है? प्रजाति है प्रोटोस्टोलाइड। और इसके युवा गृह को क्या बोला जाता है? गीती ओड़ा कहा जाता है। ठीक है। और इसके जो प्रमुख देवी होते हैं उसे देशाउली कहा जाता है। देशाउली। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, रांची जिले में निम्न में से कौन सी प्रमुख जनजाति पाई जाती है? तो 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उरांव जनजाति। और उरांव जनजाति के बारे में हमने बताया कि ये जो जनजाति है ये झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है। और संथाल सबसे बड़ी जनजाति है, पहला नंबर पे है। और ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है संथाल जनजाति। तो भारत की पहली कौन सी जनजाति है? तो पहली सबसे बड़ी जनजाति है भील। कौन सी है? भील जनजाति। और दूसरी कौन सी है? तो गोंड जनजाति है। कौन सी है? गोंड जनजाति। और ये दोनों के दोनों कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। और तीसरा अपना कहाँ हो गया? तो संथाल जनजाति हो गया, संथाल परगना में। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कोल जनजाति की, तो कोल और कोरबा जनजाति, कोरबा 31वां और कोल
32वां जनजाति है, ठीक है। और इसको मान्यता मिली है 2003 में भारत सरकार के द्वारा जनजाति के रूप में। तो याद रखिएगा कोल जो है वो 32वां जनजाति है। और झारखंड में 32 जनजाति हैं जिसमें से 8 आदम जनजाति हैं। याद रखिएगा 8 आदम जनजाति हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार पुनर्गठन बिल को कब पारित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 अगस्त 2000 ईस्वी को। अब देखिए बिहार पुनर्गठन बिल से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं सारे के सारे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को स्वीकृति मिली थी। कब? 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को, ठीक है। उसके बाद 2 अगस्त को ये लोकसभा में पारित हो गया था। 2 अगस्त को लोकसभा में और 11 अगस्त को राज्यसभा में पारित हो गया था। और 25 अगस्त को उस समय के राष्ट्रपति थे KR नारायणन। तो KR नारायणन के द्वारा 25 अगस्त 2000 ईस्वी को इस विधेयक पर हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है। तो ये 3 डेट याद रखिएगा, 2 अगस्त को लोकसभा में, 11 अगस्त को राज्यसभा में और 25 अगस्त को राष्ट्रपति KR नारायणन के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए झारखंड जो है ना वो बिहार के 46% भूभाग को काट कर बनाया गया था। और उस समय जिलों की संख्या थी कितनी? 18। याद रखिएगा 6 नए जिले बने हैं, ठीक है। जिसमें से 2001 में कौन कौन से जिले बने हैं, ठीक है। और 2007 में कौन कौन से जिले बने हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 6 जिले कौन कौन से नए बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि वैद्यनाथ मंदिर। और अगर हम वैद्यनाथ मंदिर की बात करते हैं तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा। और 10वें राजा थे कौन? ये पूरनमल थे। तो पूरनमल के द्वारा वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो कहाँ पर है? ये देवघर में है। याद रखिएगा देवघर में है, ठीक है। नेक्स्ट है कुडुख भाषा के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला ऑप्शन है झारखंड ने कुडुख को एक भाषा के रूप में मान्यता दी है और छात्र अपने स्कूल के अंतिम परीक्षा इसी लिपि में लिख सकते हैं। बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि कुडुख की लिपि तोलोंग सिक्की कहा जाता है। तो बिल्कुल ये भी सही है। कुडुख द्रविड़ परिवार की एक जनजातीय भाषा है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि सभी प्रकार हैं। तो सभी किसके प्रकार हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये सारे के सारे नृत्य के प्रकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। झारखंड के लातेहार जिले में कौन सा पर्यटन स्थल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि नेतरहाट है। अच्छा, अगर हम नेतरहाट के बारे में बात करते हैं तो सर्वाधिक वर्षा नेतरहाट में ही होता है, ये लातेहार में। पहली बात तो ये। और दूसरी बात सबसे ज़्यादा ठंड भी यहीं पड़ती है। और नेतरहाट को ही छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 3622 फीट। 3622 फीट समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? ये सूर्य मंदिर और देवड़ी मंदिर दोनों ही कहाँ पर है? रांची में है। ये सूर्य मंदिर आपका बुंडू में है, ठीक है, बुंडू रांची में, ठीक है। रजरप्पा मंदिर कहाँ पर है? ये रामगढ़ में है। कहाँ पर है? रामगढ़ में है, ठीक है। नेक्स्ट है जावा त्यौहार किसकी उम्मीद में मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अच्छी उर्वरता और बेहतर गृहस्थी के लिए जावा त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। झारखंड राज्य के लोगों में कितने जे का प्रयोग किया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 लोगों का प्रयोग किया गया था। लेकिन अभी ये लोगो अस्तित्व में नहीं है, नया लोगो आ चुका है, ठीक है। अब देखिए हम नया लोगो के बारे में जितने भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं सारे के सारे हम यहाँ पे देखते हैं। ये रहा नया लोगो। और नया लोगो में अब सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि घेरों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले कुल घेरों की संख्या है 7। कितनी है? 7 घेरों की संख्या है, ठीक है। और जो पहला घेरा है उसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते और भारत का चित्र अंकित है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सत्यमेव जयते की। तो ये कहाँ से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दूसरे गोले की तो देखिए छोटे छोटे यहाँ पे सर्कल बने हुए हैं। ये सर्कलों की संख्या कितनी है? टोटल सर्कलों की संख्या है 60। याद रखिएगा 60 सर्कलों की संख्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरे गोले में आपको मानव की आकृति की जोड़ियां मिल रही हैं, ठीक है। इसकी संख्या कितनी है? 24 जोड़ी है, यानी कि 24 दूनी 48 इसी टोटल संख्या है, ठीक है। और तीसरा नंबर पे है पलाश का फूल। ये देखिए पलाश का फूल है जो कि झारखंड का राजकीय पुष्प है और इसकी टोटल संख्या 24 है। याद रखिएगा 24 इसकी संख्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद है हाथियों की संख्या।
और ये झारखंड की क्या है, ये राजकीय पशु है जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, एलिफस मैक्सिमस होता है। ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या टोटल 24 है। ठीक है, और उसके बाद छठा में क्या हुआ है, छठा में लिखा हुआ है देखिए गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, और ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है झारखंड सरकार। ठीक है, तो ये है नया लोगो, और ये नया लोगो लागू कब से हो गया है, ये 15 अगस्त 2020 से लागू हो चुका है झारखंड में। कब से, 15 अगस्त 2020 से। तो इसे क्या क्या फैक्टराइज होगा, पहला सर्कलों की संख्या 7। ठीक है, उसके बाद प्रथम गोले में अशोक स्तंभ है ना, अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। दूसरा में सफ़ेद रंग के 60 गोले हैं, और तीसरा में 24 जोड़ी मानव आकृतियां हैं। चौथा नंबर पे है 24 पलाश के फूल हैं। उसके बाद 24 क्या है, हाथियां हैं। ठीक है, और छठा में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड या भारत सरकार लिखा हुआ है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में कितने प्रमंडल हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोटल 5 प्रमंडल हैं। अब देखिए टोटल 5 प्रमंडल कौन कौन से हैं, तो अगर हम प्रमंडल की बात करते हैं तो टोटल 5 प्रमंडल हैं। पहला है पलामू, छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना और कोल्हान, यानी कि टोटल 5 प्रमंडल हैं। ठीक है, जिसमें पलामू में आपके 3 जिले हैं, उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले हैं। ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले हैं, संथाल परगना में 6 जिले हैं, और कोल्हान में 3 जिले हैं। याद रखिएगा कोल्हान और पलामू में तो दोनों में 3-3 जिले हैं, और कोल्हान प्रमंडल सबसे नवीनतम प्रमंडल है। याद रखिएगा सबसे नवीनतम प्रमंडल कौन सा है, तो ये कोल्हान प्रमंडल है। नेक्स्ट है मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर महुआ मांझी। अब देखिए इस पुस्तक में क्या जिक्र है, तो इस पुस्तक में जिक्र है आदिवासी की दुर्दशा और उसके जीवन के संघर्ष के बारे में। ठीक है, और इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 2012 ईस्वी में। कब हुआ था, 2012 ईस्वी में। अच्छा, डॉक्टर महुआ मांझी के एक और रचना है, उसका नाम क्या है, मैं बौरीशेला। ठीक है, और इसी पुस्तक के लिए यानी कि मैं बौरीशेला के लिए इनको यूके कथा सम्मान भी मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, ललित मोहन राय एक हैं, तो ये क्या है, ये एक चित्रकार है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, जोभा मुर्मू एक स्कूल शिक्षिका को उनकी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओलन बहा के लिए। ठीक है, और देखिए साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार 2017 में इनको मिल चुका है। कब मिला है, 2017 में जोभा मांझी को क्या मिला है, साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार। ठीक है, और किसके लिए मिला है, ओलन बहा के लिए मिला था। नेक्स्ट है झारखंड में डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय सहित कितने विश्वविद्यालय हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 12, टोटल 12 है, जिसमें से 9 है विश्वविद्यालय और 3 है डीम्ड विश्वविद्यालय, यानी कि टोटल 12 विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो 12 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड राज्य में कुल कितने पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टोटल 18 पॉलिटेक्निकल कॉलेज हैं। ठीक है, जिसमें से 13 आपका राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है, 3 है निजी पॉलिटेक्निक कॉलेज, और 2 है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉलेज। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 13, 3, 16 और 2 18, तो टोटल पॉलिटेक्निक कॉलेज कितने हैं झारखंड में, तो टोटल 18, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय एक डीम्ड विश्वविद्यालय है, तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि BIT मिश्रा, जो कि कहाँ पर है, रांची में है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1955 में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 26 जून 1980 को विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था, किसको, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को। ठीक है, याद रखिएगा स्थापना कब हुई थी, 1956 में, लेकिन जून 1980 में विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, झारखंड का बाएं हाथ का प्रमुख बल्लेबाज कौन था जिसने मलेशिया में अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2008 जीता, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सौरभ तिवारी। कौन है, सौरभ तिवारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, दीपिका कुमारी ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता था, उन्हें कहाँ प्रशिक्षण दिया गया था, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टाटा धनुर्विद्या अकादमी। ठीक है, और इनको 2016 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। कब किया गया है,
2016 में, ठीक है। ये 2016 में मिला है दीपिका कुमारी को, ठीक है। लेकिन अगर बात किया जाए कि 2021 में किसको मिला था, तो 2021 में मिल चुका है छूटनी देवी को, ठीक है। और ये सरायकेला खरसावां के रहने वाली है और इन्होंने डायन प्रथा का उन्मूलन किया था, जिसके लिए पद्मश्री पुरस्कार 2021 में मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, महेंद्र सिंह धोनी के अलावा झारखंड का रहने वाला मौजूदा क्रिकेटर कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वरुण एरोन है। नेक्स्ट है, महेंद्र सिंह धोनी का पैतृक जिला क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्मोड़ा है। और ये अल्मोड़ा है कहाँ पर? ये है उत्तराखंड में है, ठीक है। अब बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी की। तो महेंद्र सिंह धोनी का जन्म हुआ है 7 जुलाई 1981 ईस्वी को। कहाँ पर? रांची में हुआ है, ठीक है। ये 2007 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसका नेतृत्व कर रहे थे, यानी कि कैप्टन थे। और 2011 के वर्ल्ड कप में भी ये नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। और इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है 2007 ईस्वी में। इसके अलावा सबसे पहले क्रिकेटर थे सचिन तेंदुलकर, जिनको 1998 में यह पुरस्कार यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। और धोनी को मिला था 2007 में, और कोहली को मिला था 2018 में। और 2020 में किसको मिला है? तो रोहित शर्मा को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1908 ईस्वी में। अब देखिए, CNT एक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन छोटे छोटे अराइज हो सकते हैं, सारे के सारे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है कि इसका प्रारूप कब तैयार हुआ था? तो 1903 में इसका प्रारूप तैयार किया गया था। और इसका ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? तो ब्लूप्रिंट तैयार किया था जॉन एच हॉफमैन ने। किसने? जॉन एच हॉफमैन ने, ठीक है। और ये लागू हुआ था 11 नवंबर 1908 ईस्वी को, ठीक है। और इसमें टोटल कितनी धाराएं हैं? तो टोटल धाराएं हैं 271। टोटल 271 धाराएं हैं, जिसमें 19 अध्याय है। टोटल 19 अध्याय और 271 धारा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्रसार क्षेत्र बात करते हैं CNT एक्ट का, तो ये 4 प्रमंडल में है। ये कौन कौन सा प्रमंडल है? पलामू, कोल्हान, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर, यानी कि संथाल परगना को छोड़ के बाकी 4 प्रमंडल में ये लागू होता है, ठीक है। और प्रभावी जिला अगर पूछा जाए कि कितने ज़िले में ये लागू होता है, तो टोटल 18 ज़िले में लागू होता है। अगर पूछा जाए कि अभी तक कितने संशोधन हो चुके हैं, तो टोटल 26 संशोधन हो चुके हैं CNT एक्ट में, ठीक है। उसके बाद पहला संशोधन कब हुआ था? तो 1920 में CNT एक्ट में सबसे पहला संशोधन हुआ था। और सबसे लास्ट में कब हुआ था? तो लास्ट संशोधन हुआ है 2016 में। याद रखिएगा, 2016 में लास्ट हुआ है और फर्स्ट हुआ था 1920 में, ठीक है। पूछा जाए कि अगर टोटल खर्च कितना हुआ था, तो टोटल खर्च हुआ था 16 लाख रुपए। कितना हुआ था? 16 लाख रुपए इसका खर्च हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रारूप कब तैयार किया गया था? अभी हमने बताया, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1903 ईस्वी में। और प्रारूप का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? तो ब्लूप्रिंट तैयार किया था जॉन एच हॉफमैन ने। याद रखिएगा, जॉन एच हॉफमैन ने। और ये लागू कब हुआ? हमने बताया कि 11 नवंबर 1908 को ये लागू हो गया था, ठीक है। कितने जिलों में? 18 जिलों में ये लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, CNT एक्ट के किस धारा के अधीन राजस्व अधिकारी के विरुद्ध अपील हो सकती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 252 धारा के तहत। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का प्रारूप कब तैयार हुआ था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1908 में प्रारूप तैयार किया था। और इसके ब्लूप्रिंट के जो तैयार किए थे ब्लूप्रिंट, वो कौन थे? तो जॉन एच हॉफमैन थे, जॉन एच हॉफमैन, ठीक है। नेक्स्ट है, गांव के बंजर भूमि को जाहिर स्थान, शमशान या कब्रिस्तान के लिए कौन अलग कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिप्टी कमिश्नर अलग कर सकता है। नेक्स्ट है, पेशा कानून से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा का लघु वनोत्पाद में स्वामित्व होगा, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा की अपने सभी क्षेत्र में किसी मादक पदार्थ के विक्रय, विनिमय या नियंत्रण करने का अधिकार है, ये भी बिल्कुल सही है। ग्राम स्तरीय हाट और बाजार के प्रबंधन का अधिकार है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है, बंजर भूमि की बंदोबस्ती विनिहित प्रपत्र में किसके द्वारा की जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि पट्टे और अमलनामे, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, SPT एक्ट के तहत किस धारा को छोड़कर सभी धाराओं को केंद्र सरकार द्वारा 1990 में 66वां संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची में डाला गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 53, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, धारा 53 इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, एसपीटी एक्ट के तहत किसके आदेश के बिना कृषि भूमि से कोई व्यक्ति बेदखल नहीं किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपायुक्त इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, एसपीटी एक्ट के तहत रैयत का क्या अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूस्वामी से भिन्न किसी व्यक्ति से संबंधित। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, किस वर्ष बिहार की समस्त भूमि पर राज्य सरकार का स्वामित्व हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1953। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश ने किस वर्ष नई राजस्व संहिता लागू की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2016 में। ठीक है। नेक्स्ट है, रजरप्पा किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दामोदर और भेड़ा नदी। अच्छा, भेड़ा नदी को ही भैरवी नदी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में वन क्षेत्र का प्रतिशत इसके कुल क्षेत्र का कितना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 29.02%। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये 2017 का रिपोर्ट है। ठीक है। और 2019 का नवीनतम रिपोर्ट आ चुका है। ठीक है। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा हर 2 साल में ये जारी किया जाता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं 2019 के वन रिपोर्ट की झारखंड के लिए, तो ये प्रतिशत चेंज हो चुका है। ये प्रतिशत अभी है कितना? तो 29.62% है। ठीक है। 29.62% है, याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं हम डिस्कस कर लेते हैं 2019 के वन रिपोर्ट से। ठीक है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि कुल क्षेत्रफल कितना है वन का? तो टोटल है 23,611 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर पूछा जाए कि प्रति व्यक्ति वनों का आच्छादन कितना है, तो 0.08 हेक्टेयर। कितना है? 0.08 हेक्टेयर है। ठीक है। और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम है। कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम है, 3,366 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। और न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला है जामताड़ा। कौन सा है? जामताड़ा है, और इसका एरिया है 100 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला, प्रतिशत के हिसाब से देखें तो ये है लातेहार। कौन है? लातेहार। इसका प्रतिशत कितना है? तो ये है 56.08%। ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन है? ये है लातेहार, सॉरी चतरा है। दूसरे नंबर पे चतरा है। पहला नंबर पे है लातेहार जो कि 56.08% है, और दूसरे नंबर पे चतरा है जो कि 47.80% है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जिला से कर्क रेखा गुजरती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रांची से। इसके अलावा ये नेतरहाट जो कि लातेहार में है, किसको जो लोहरदगा में है, और मांझी से जो कि रांची में है, गोला से जो कि रामगढ़ में है, गोपालपुर, पोखन्ना और झारबर्दा से होकर गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हजारीबाग और बहरागोड़ा को जोड़ता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, NH-33। ठीक है। और ये अगर हम NH-33 की बात करते हैं तो झारखंड के सर्वाधिक 7 जिलों से होकर गुजरता है, और टोटल डिस्टेंस अगर बात करते हैं तो 333.5 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा 333 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद अगर हम NH-33 की बात करते हैं तो झारखंड को समवर्ती राज्यों एवं औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोडरमा में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1986 ईस्वी में। अगर क्षेत्रफल पूछा जाए कि इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो 178 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है। और यहाँ पे पाया क्या जाता है? तेंदुआ, सांभर और हिरण। कौन कौन से? तेंदुआ, सांभर और हिरण। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लातेहार, तो लातेहार में कौन कौन सा है? तो लातेहार में है बेतला। ठीक है। लातेहार में कौन सा है? बेतला नेशनल पार्क है, जो कि स्थापना हुई थी 1986 ईस्वी में। ठीक है। इसके अलावा लातेहार में महुआ डांड अभयारण्य भी है। ठीक है। उसके बाद अगर हम हजारीबाग की बात करते हैं तो हजारीबाग में हजारीबाग अभयारण्य है, जिसकी स्थापना हुई थी 1976 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, झारखंड में बिरसा जैविक जियोलॉजिकल पार्क किस स्थान पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रांची में स्थित है, और ये ओरामांची में है। ठीक है। ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो NH-33 सपही नदी के किनारे स्थित है। NH-33 कहाँ पर है? सपही नदी के किनारे स्थित है। और इसकी स्थापना यानी कि बिरसा जैविक जियोलॉजिकल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में। कब हुई थी? 1954 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है
सारंडा वन मुख्यतः झारखंड के किस जिले में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी सिंहभूम में है और इसको 700 पहाड़ियों की भूमि भी कहा जाता है। याद रखिएगा, 700 पहाड़ियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो सारंडा वन को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य वन्य प्राणी परिषद गठन के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है, इसमें राज्य विधानमंडल के 3 सदस्य होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इसके प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं, ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर के पठार। और दामोदर नदी का मुहाना कौन सा है? तो हुगली नदी है। और हुगली नदी कहाँ का नदी है? ये है वेस्ट बंगाल की है। कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले लोहा तथा इस्पात कारखाना कहाँ खुला था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर में खुला था। ठीक है, उसके बाद देखिए, लोहा कारखाना जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था, जहाँ पे उत्पादन शुरू हो गया था 1911 ईस्वी में। कब? 1911 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, निम्न में से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता। नेक्स्ट है, झारखंड का एक औद्योगिक विकास क्षेत्र आदित्यपुर किस शहर के समीप स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर शहर के नज़दीक है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जमशेदपुर की, तो ये स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, झारखंड सरकार तथा ओरेकल ने आधारित नागरिक सेवाओं के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लाउड। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार ने 2017 में किस कंपनी के साथ क्लाउड आधारित नागरिक सेवाओं में सुधार करने और झारखंड को नई स्टार्टअप कंपनियों के लिए आकर्षक जगह बनाने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओरेकल। नेक्स्ट है, 7 जनजातीय जिलों के औद्योगिक विकास हेतु प्रयासरत झारखंड के स्वायत्त निकाय का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 275 अनुच्छेद में। नेक्स्ट है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टाटा जमशेद जी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1907 में। और उत्पादन कब शुरू हुआ? तो 1911 में उत्पादन शुरू हुआ था, जिसमें ये उत्पादन जो शुरू हुआ था 1911 में, इसमें लोहे का उत्पादन शुरू हुआ था। लेकिन अगर पूछा जाए कि इस्पात का उत्पादन कब शुरू हुआ था, तो 1914 में इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस शहर को टेल्को और टिस्को शहर के रूप में भी जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर। नेक्स्ट है, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में निगमित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1967। नेक्स्ट है, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉपर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 ईस्वी में। कहाँ पर? 1924 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर? पूर्वी सिंहभूम जिले में। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड का सबसे बड़ा विस्फोट कारखाना कहाँ पर है? तो ये गोमिया में है। और गोमिया है कहाँ पर? यह है बोकारो में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना के तहत प्रति प्लेट कितने रुपए के दर से भोजन मुहैया कराया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 रुपया। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, और ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत ही आता है। और इस योजना के तहत 10 वर्ष तक के लड़कियों का खाता खोला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए झारखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पेंशन योजना शुरू की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री विकास योजना किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्य के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2001 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लातेहार जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी?
1986 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, पारसनाथ अभयारण्य कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये गिरिडीह जिले में स्थित है। अब देखिए, अगर हम पारसनाथ पहाड़ी की बात करते हैं तो पारसनाथ पहाड़ी झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है, जिसकी हाइट कितनी है? 1365 मीटर है। ठीक है, और पारसनाथ पहाड़ी को ही समेध शिखर के नाम से जाना जाता है, और ये गिरिडीह में है, और ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1991 ईस्वी में हुई थी, और ये कहाँ पर है? ये साहेबगंज जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, राज्य वन्य प्राणी पार्षद के गठन के संबंध में कौन से कथन सही हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, बिल्कुल सही है। राज्य विधानमंडल के 3 सदस्य होते हैं, ये भी सही है। इसके प्रधान मुख्य वन संरक्षक होते हैं, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी, ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, वर्ष 2019 में COP 15 सम्मेलन कहाँ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क में हुआ था, और डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? ये है कोपेनहेगन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीय वर्ष किस वर्ष को मनाने की घोषणा की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2006 को। नेक्स्ट है, वायुमंडल में तापमान वृद्धि का लगभग कितना प्रतिशत गैसों की भागीदारी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लगभग 25%। नेक्स्ट है, बाढ़ नियंत्रण से संबंधित कथन कौन से सही हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नदी तटबंधों का निर्माण करना, बिल्कुल सही है। ढाल भूमि पर वृक्षारोपण करना, ये भी सही है। आवासीय स्थल को ऊंचा करना, ये भी बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, शीतलहर उत्पन्न होती है जब तापमान में गिरावट आती है, तो कितने तापमान में गिरावट आती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 6 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट है, भारत के किस ऋतु में ओलावृष्टि की घटनाएं नहीं होती हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्षा ऋतु के समय ओलावृष्टि नहीं होती है। नेक्स्ट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों का उत्सर्जन होता है। सही आंसर है ए, बी, सी तीनों, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण सम्मेलन 2004 में आयोजित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टॉकहोम सम्मेलन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मानव निर्मित आपदा कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परमाणुविक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, गांव में आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी कि सरपंच और मुखिया दोनों होते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए बी दोनों। नेक्स्ट है, नागपुर में राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1957 में। नेक्स्ट है, सुमरे टेटे किस खेल से संबंधित हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हॉकी से संबंधित हैं, और ये झारखंड हॉकी के ब्रांड एम्बेसडर है, याद रखिएगा। सुमरे टेटे क्या है? झारखंड हॉकी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 के तहत किसे परिभाषित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रभावित परिवार, प्रभावित क्षेत्र, कृषि, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, झारखंड की आयरन लेडी मानी जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दयामणि बारला को आयरन लेडी मानी जाती है। नेक्स्ट है, संथाल परगना क्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 150 से 300 मीटर। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संथाल जनजाति द्वारा। और ओल चिकी लिपि की अगर बात करते हैं तो इसकी खोज किसने की थी? रघुनाथ मुर्मू ने। किसने? रघुनाथ मुर्मू ने की थी। कब की थी? 1941 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड में प्रसिद्ध टैगोर हिल को किस नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे मोराबादी हिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसी हिल के नीचे रामकृष्ण मिशन का आश्रम स्थापित है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी ऊंचाई यानी कि टैगोर हिल की ऊंचाई कितनी है? टोटल 61 मीटर है। कितना है? 61 मीटर्स है। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जगह को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रांची को कहा जाता है, क्योंकि रांची में ही आपका हुंडरू जलप्रपात है, दसम जलप्रपात है, जोन्हा जलप्रपात है, हिरनी जलप्रपात है, इसके अलावा पंचघाघ जलप्रपात, सारे के सारे रांची में है, इसलिए इसको सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
समेद शिखर, जिसे पारसनाथ शिखर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए पारसनाथ पहाड़ी के बारे में हमने बताया कि ये गिरिडीह जिले में स्थित है, ठीक है। और पारसनाथ पहाड़ी को समेद शिखर भी कहा जाता है और ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है और ये जैनियों के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2000 ईस्वी को हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अब ये डेट क्यों रखा गया? क्योंकि 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? खूंटी जिले के ओली हातू गांव में, ठीक है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? रांची में हुई थी 9 जून 1900 को हैजे की बीमारी के कारण रांची जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और 2000 ईस्वी में 2 और राज्य बने थे। कौन कौन से राज्य थे? एक छत्तीसगढ़, ये 1 नवंबर 2000 ईस्वी को बना था। उसके बाद उत्तराखंड, ये 9 नवंबर 2000 ईस्वी को बना था, ठीक है। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच।